नमस्कार, मेरा नाम राजू है और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक। आपको बताते चलें कि अभी फ़िलहाल रसड़ा विधानसभा क्षेत्र के खनौर गांव में हैं। खनौर गांव से एक समस्या निकलकर नगरा थाना तक पहुंच चुकी है और नगरा थाने पे भी उस समस्या का हल नहीं निकल रहा है, तो फिर वो लोग एसपी कार्यालय तक भी पहुंच गए। वहाँ पे भी इनकी समस्या का निदान नहीं हुआ, तो अब ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए चिंतित है कि इनकी जो समस्या है, उस समस्या पे ना तो नगरा थाना सुन रही है और ना ही जिला के प्रशासन भी सुन रही है। तो हमने सोचा कि चलिए बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मामला क्या है। आपका नाम क्या पड़ेगा? सुशीला देवी। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। सुशीला देवी, आपके साथ क्या हुआ था उस दिन? हम हमारे पास पड़ोसी लोग खाना बनाए, मेरा ढल रहा था घर, तो खाना बचा हुआ, मैं मिस्त्री लोगों को खिला कर खाना बचा हुआ तो लेकर जा रहे थे। हम दिला कर आए तो उधर से आए तो हमको रोइए मत, पहले आराम से बोलिए। खाना बचा हुआ था तो पास पड़ोसी को देकर खिला कर आए। तो उधर से आ रहे थे तो हमको यहाँ इधर से जा रहा था मोटरसाइकिल से। कौन जा रहा था? पंकज यादव जा रहा था। वहाँ रोक कर पकड़ कर हमको मारने लगा। मारने लगा? हाँ, हमको मारने लगा, छेड़खानी भी किया। उसके बाद से हमने बेहोश होकर गिर गया, चिल्लाया नहीं छोड़ा, हमको हाथ पकड़ कर वन में लेकर आने लगा। तो फिर उसके बाद मार कर हमको बहुत मारा, मार कर भाग गया गाड़ी लेकर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा पति देखे कितना लेट हो गया, उसके बाद यहाँ से गए और मेरा छोटा एक लड़का वो गया था, लिया कर आया था। हम यहाँ बोले कि इसको क्या बहुत मारा है। फिर उसके घर गए हम लोग, उसके चाचा के पास गए तो कहे कि पंकज कहाँ है, तो उसने कहा कि नहीं है, हमको नहीं मालूम है कहाँ है। हम लोग को कौन बोला कि पंकज नहीं मालूम? चाचा, उसका चाचा बोले, कहे कि हमको मालूम नहीं है कहाँ है, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। हाँ, चाचा उसको बोले कि हमसे मतलब नहीं है, जाओ उसके घर। तो हम लोग उसके घर नहीं गए, हम लोग 112 नंबर पर कॉल किए। तो 112 नंबर पर कॉल किए तो हम लोग रास्ता में, मेरा चल नहीं जा रहा था, वहीं पर सो गए थे सड़क पर। तो उसने आया तो जांच किया और कहा कि चलो। हमने कहा कि सुबह में आएंगे। तो मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसीलिए हम लोग रात को नहीं गए। सुबह में 2 तारीख को गए, FIR लिखवाए और उसने किया कि अपने मुराफत बनवाया, हम लोग को कहना नहीं किया। पुलिस कौन आपका कहना नहीं किया? नगरा थाना प्रशासन नहीं कहना हम लोग को किया। तो अपने मुराफत बनवाए और हल्का फुल्का केस कर इस पर दर्ज कराए हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद से 2-4 दिन देखे तो इसी तरह घूम रहा है, इसको कोई प्रशासन पकड़ कर नहीं लेकर गया। यानी आपने जब अपना मामला थाने पर बताया तो उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके विरुद्ध? नहीं, कोई नहीं कार्रवाई। कोई कार्रवाई होता तो वो पकड़ कर नहीं जाता। उसने तो इधर उधर घूम रहा है। फिर उसके बाद आप नगरा से कहाँ गई? उसके बाद नगरा से हमने बोलिए गया SP के पास। उसने यही दर्ज कराए जो नगरा कराए थे। उसने कहा कि जाओ ठीक है। SP साहब ने कहा? SP साहब ने कहा कि जाओ ठीक है, हो जाएगा। तो हमने पटाया था, 2-4 दिन देखे तो नहीं। हम लोग भाई टेंशन हो रहा था कि आज हमारे साथ ऐसा हुआ, कल और कुछ होगा तो हम लोग कैसे जिएंगे। तो इसीलिए हम लोग पटाए थे। उसके बाद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यानी बात करें नगरा पुलिस भी उनको बुलाकर कोई धारा या कोई उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई है। वही जो हुआ है तो हुआ है। तो आप क्या मांग कर रही हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग इस वन झाड़ में रहते हैं, आज ऐसा हुआ कल किस तरफ और हो जाएगा। मेरा यही है कि हम लोग को बढ़िया से न्याय दिलाया जाए। देखिए, इनका कहना में ये है कि इनका बगल में ही घर बन रहा था, तो घर बन रहा था तो जाहिर सी बात है खाना पीना बनता है, तो खाना पीना कुछ बना हुआ था और कुछ बचा भी हुआ था। तो ये अपने पड़ोस में देने के लिए यहाँ से ये जा रही थी, तभी इनका कहना है कि वहाँ पे वो व्यक्ति हमसे मिला और हाथापाई भी करने लगा, दारू भी पिया था, मारपीट भी करने लगा, इनके साथ काफ़ी छेड़खानी भी की। उसके बाद ये रिपोर्ट लिखवाने के लिए नगरा थाना पे गई, तो नगरा थाना पर रिपोर्ट भी लिखा गया, लेकिन जैसा चाहिए इनके कहने के अनुसार वैसा रिपोर्ट नहीं लिखा गया और उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। फिर इन्होंने 2-4 दिन वेट किया कि चलिए हो सकता है कि और भी काम होगा प्रशासन के पास, तो हो सकता है 1-2 दिन लेट हो जाए। लेकिन 1-2 दिन तक इन्होंने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो ये चले गए जिला मुख्यालय बलिया जाकर SP साहब को भी इन्होंने पत्र दिया और SP साहब ने भी आश्वासन दिया कि चलिए जो भी आपके साथ हुआ है उस व्यक्ति के साथ कड़ी से कड़ी सज़ा
दी जाएगी, लेकिन ये लोग वेट करते रहें। लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये घटना लगभग आपको बता दें कितना दिन हो गया जी, पहली तारीख 1 तारीख को। देखिए 1 तारीख का मामला है और आज 14 तारीख है, यानी पूरे 14 दिन हो गए, लेकिन अभी तक उस अपराधी को थाने में बुलाकर उसको प्रेसमेंट नहीं दिया गया है। और अभी वो फिलहाल, हाँ क्या कह रहा है? फ़ोन करके अभी गाली कॉल ही दे रहा है, बोल रहा है कि तुम्हारे बहन के साथ किया है क्या। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा सुनील कुमार राजभर। आप इनके हस्बैंड हैं? हाँ आपको धमकाया जा रहा है? हाँ। क्या कह रहे हैं वो? वो बोल रहा है कि तुम्हारे बहन के साथ किया है का। तो हम बोले कि नहीं, बहन नहीं थी, वो हमारा पत्नी थी। ऐसे करके बहुत गाली दिया हमको। अच्छा एक बात बताइए, थाने पे आप गए, आप लोगों ने कहा, तो थानेदार क्या कह रहे हैं इस मामले में? थानेदार तो डांट रहे थे। क्यों डांट रहे थे आपको? डांट रहे थे कि मैंने नहीं लिखवाएगा। फिर नगरा हो गए एक्सरा कराने के लिए, वहाँ भी एक्सरा कराने के लिए वो लोग मना कर दिया था पहले से उसका आदमी। अच्छा। वो बराबर ऐसा गुंडाई करता है और 5-6 केस पहले से है। अच्छा, उसके ऊपर 5-6 केस पहले से थे? कुछ भी नहीं होता है उसका, नगरा थाना वाले कुछ भी नहीं करते हैं, उस कार्रवाई उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता है। क्या वो बाहुबली हैं क्या? बाहुबली नहीं है, वो गुंडाई करता है और उसके आदमी है, वो फ़ोन करके बचा लेता है, कुछ नहीं होता है। थाने में भी नहीं पकड़ के जाता है। यानी कुछ भी करे थाने में भी पकड़ के नहीं जाता? नहीं जाता है। हाँ, क्या बोलते हैं? बोलता है कि हमारे ऊपर 5 केस हो गया है और 6 होने वाला है, कोई कुछ करने वाला नहीं। अच्छा 5 केस हो गया है, 6वां होने वाला है? हाँ, जांच पड़ताल करिएगा कितना केस है थाना में उसके, तभी मालूम चलेगा। तो आपको इस तरीके से वो धमका रहे हैं? धमका रहा है और गाली दे रहा है, जान से मारने का धमकी दे रहा है। अरे आपके समाज के नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, वो इस टाइम सरकार में हैं, क्या उनके पास आपने गए उनके कार्यालय पे? नहीं, उनके पास तो नहीं गए थे। हम लोग सोचे कि इधर ही काम हो जाएगा, हम लोगों के साथ में अन्याय हुआ है तो न्याय मिल जाएगा, इसके लिए वहाँ तक जाने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन तो जब आपके नगरा के जो पुलिस प्रशासन है वो नहीं सुन रही है और आप जिला पर भी गए, वहाँ पे भी नहीं सुनवाई हो रही है, तो आप अपने मंत्री जी के यहाँ गए हो, तो हो सकता है कि वो दबाव बनाते तो आपका FIR दर्ज होता। हाँ, अब देख रहे हैं, वहीं तो देखते देखते इतना दिन हो गया। अब फिर देखेंगे तो जाएंगे मंत्री जी के पास और योगी जी के भी पास हम जाएंगे। तो देख सकते हैं कि ये दोनों पीड़िता हैं, इनका मामला अभी तक प्रशासन सुन नहीं रही है, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। वहीं बात करें तो इनके पति को धमकाया भी जा रहा है कि अगर ये मामला शांत नहीं होगा तो इनके साथ कई मारपीट की भी नौबत आ सकती है। क्यों ऐसा कह रहे थे वो? हाँ, क्या कह रहे थे? जान से मारने का धमकी दे रहा है। धमकी दे रहे थे। तो देख सकते हैं कि आज 14 से 15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।